हाँ जी। नमस्कार सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएच क्लासेस पे। तो अपने कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर थे उसी कड़ी के अंदर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अपने जिस क्लास के अंदर बात कर रहे थे, चंडीगढ़ पुलिस की बात कर रहे थे, काफ़ी कंटिन्यू क्लास अपनी आ रही है और आगे भी आपको जीके की क्लास आ रही है, मैथ की भी आ रही है, इंग्लिश की, रीजनिंग की, साइंस की, लगभग कंप्लीट क्लास आपको इसी चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन के साथ में मिलने वाली है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसने वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक भी कर दिया, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा, क्योंकि रोजाना क्लास से वीडियो आया करेगी। रोजाना इसी चैनल के ऊपर वीडियो आती है, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलते आगे की क्लास के अंदर। चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका। हम्म, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखो, काफी बार एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। काफी बार एग्जाम के अंदर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सिंपल सा प्रश्न लगता होगा, लेकिन हर एग्जाम का फेवरेट प्रश्न बनता है। जहां से नदियों के प्रश्न आते हैं, जहां से झीलों के क्वेश्चन आते हैं और जहां से बांध के क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे आपकी नहरों के साथ में जहाँ जल स्रोत या फिर अपवाह तंत्र की बात करता हूँ, उसके साथ साथ में ये क्वेश्चन भी फेवरेट बन जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील खारे पानी की नहीं है, वो सबसे बड़ी लेगुन भी कहलाती है। खारे पानी की नहीं है, फोटो खींच लेना इसकी साइड में, क्या कर रखा है हमने। खारे पानी की नहीं है ये सबसे बड़ी लेगुन भी कहलाती है। अब लेगुन क्या होता है? एक लेगुन होता है, एक क्याल होता है। अगर मैं बात करूं, पूर्वी तट पे जो बड़ी झीलें का निर्माण होता है, पूर्वी तट पर जो बड़ी झीलें बनती है उसे लेगुन कहा जाता है। पश्चिमी तट पे जो छोटी छोटी झीलें बनती है उसे क्याल कहा जाता है। जैसे अन्नामुंडी प्याल क्याल, बेमनाथ प्याल, अष्टमुंडी क्याल। सेम उसी प्रकार लेगुन, चिल्का लेगुन, पुलिकट लेगुन, और जो सबसे बड़ी लेगुन कहलाती है, जो सबसे बड़े लेगुन कहलाते हैं उसे चिल्का लेगुन कहा जाता है। सबसे बड़ी लेगुन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और अगर मैं बात करता हूं तो और कौन सी होगी? सबसे बड़ी लेगुन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और बात करता हूँ, ये सबसे पहली है, ये सबसे पहली रामसर साइट कहलाती है भारत की। भारत की सबसे पहली कोई रामसर साइट कहलाती है? भारत की सबसे पहली अगर कोई रामसर साइट कहलाती है तो रामसर साइट कौन सी है? भारत की सबसे पहली रामसर साइट को कहलाती है चिल्का झील को। क्योंकि रामसर जो सम्मेलन हुआ था 1971 के अंदर हुआ था। रामसर सम्मेलन 1971 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, रामसर साइट क्या? भाई साहब, इतना सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया। 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो बैठक शामिल हुई थी, जो बैठक हुई थी, और उसमें जिन स्थानों को चिन्हित किया गया था उसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया। भारत में अलग अलग प्रकार के हैं। भारत में ये बदलते रहते हैं, हर टाइम पे चेंज होते रहते हैं। सेम उसी कंडीशन के हिसाब से बात करता हूं, तो भारत का जो सबसे पहला रामसर साइट था वो चिल्का लेगुन था। चिल्का झील को सबसे पहले रामसर साइट में घोषित किया गया। ये भारत का प्रथम रामसर साइट कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? चिल्का झील पड़ती है। पहले का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे चलता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने है। मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछ रहा वो, सांबर खारे पानी की झील है, लोकटक झील, बेरीना का झरना, या फिर बुल्लर झील। भारत की वो जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पड़ती है उसे उल्लर झील कहा जाता है। उल्लर झील की खासियत बता दूं आपको मैं, जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे पर बसी हुई झील है, और इसके किनारे पे एक और झील पड़ती है, उसे डल झील के नाम से जाना जाता है। उसकी खासियत बता देता हूँ, जो सर्दियों में जम जाती है, जो सर्दियों में जम जाते हैं उसे डल झील के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी हो गई? तो उल्लर झील। दूसरे का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा,
भारत की दूसरी सबसे खारी बड़ी झील कौन सी है? यानी कि सबसे खारी तो कौन सी थी? सबसे खारी की बात करता तो सबसे खारी थी कौन सी? चिल्का झील। दूसरी सबसे खारी की बात करता तो पुलिकट झील। और ये दूसरी सबसे बड़ी क्या कहलाती है? लेगुन भी कहलाती है। दूसरी सबसे बड़ी लेगुन भी कहा जाता है इसे। इसे दूसरी सबसे बड़ी लेगुन कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसे कहा जाता है। पहली झील तो चिल्का झील पड़ती है, उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ती है। पुलिकट झील, इसकी खासियत दो बातें सुन लेना, पेपर में एग्जाम में सीधा टपक जाती है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा के ऊपर बनी हुई झील को पुलिकट झील कहा जाता है, जिसके अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर इसरो का एक स्टेशन है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। और भारत में जितने भी कृत्रिम सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो सारे सारे श्रीहरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में सभी कृत्रिम उपग्रह कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? पुलिकट झील के अंदर। पुलिकट झील कहाँ पे? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी खारी झील, दूसरी सबसे बड़ी लेगुन इसे कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको मैंने बता दी। सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? पुलिकट लेगुन हो गया सी। तीसरे का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव के द्वारा बनाई गई भारत की सबसे बड़ी झील की बात करा, मानव निर्मित झील कौन सी भारत की सबसे बड़ी? मानस सरोवर झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील? तो भारत की जो सबसे बड़ी निर्मित झील पड़ती है, कृत्रिम झील पड़ती है, उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहा जाता है। उसे कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसका डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी होती है? आपको कौन सी है ये पूछ रहा, लेकिन आपको मैं बता दूं, क्रेटर झील या फिर ज्वालामुखी झील कौन सी होती है? क्रेटर झील के बारे में बता देता हूं। जब ज्वालामुखी निकलती है, ज्वालामुखी जब निकलती है, ऊपर से उनका गुंबद बनता है, जहां से ज्वालामुखी क्रिया होती है, गुंबद बनता है ऊपर से। साथ में जब ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है तो ऊपर उसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भर जाता है और एक झील का निर्माण ले लेती है। उसे ऊपर का ज्वालामुखी का ऊपर का ऐसा क्रेटर कहलाता है। पानी भरे होने के ऐसे क्रेटर झील बोल दिया गया। और भारत के एकमात्र क्रेटर झील का उदाहरण जो लोनार झील है, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, उसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। भारत की क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील, जो कि कहाँ पे पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। ठीक है, इसका हो गया। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की ऐसी कौन सी झील है जो सबसे बड़ी, जो तट के ऊपर है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी कहलाती है? तट के ऊपर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी पड़ती है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चार ऑप्शन आपके, चिल्का झील, वुलर झील, डल झील, सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी मानी जाती है? तो जो सबसे बड़ी तट के ऊपर पड़ती है उसे चिल्का, खारी पानी की झील, लेगुन, सबसे बड़ी झील चिल्का झील को ही कहा जाता है। इसका आपका अच्छा का एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, पूरा का पूरा आपको पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है। पूरा का पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए आपको तो व्हाट्सअप नंबर है 7597500755। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप नंबर से प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ से। और टेस्ट माफी यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ यहाँ से अवेलेबल है, आपको मिलेगा। ठीक है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, ओडिशा में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित पड़ती है? 7 का क्या होगा? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर। गोदावरी व कृष्णा का जो डेल्टा बनता है
गोदावरी व कृष्णा का जो डेल्टा बनता है उसका डेल्टा के मध्य भाग में जो झील पड़ती है उसे कोलेरू झील कहा जाता है। तो कोलेरू झील कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में जो झील पड़ती है उसे कोलेरू झील कहा जाता है। बेमना झील किस राज्य में स्थित है? बेमनाथ क्याल किस राज्य में स्थित पड़ती है? तो 8 का आपका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, केरल में पड़ता है। क्याल ये झीलों का एक प्रकार होता है, बेमनाड इसको क्याल भी बोलते हैं। ये झीलों का एक प्रकार होता है। पूर्वी तट की, पश्चिमी तट की जो छोटी झील है उसे क्याल कहा जाता है, और पूर्वी तट की जो बड़ी झील होती है उसे लेगुन कहा जाता है। तो बेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य के अंदर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। हुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? हुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, या फिर मणिपुर के अंदर? जो हुल्लर झील पड़ती है वो किस राज्य में स्थित पड़ती है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, जल्दी से बता दो भी। जो हुल्लर झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, मणिपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट में बताया करो। हुल्लर झील जिसे खारे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है, हुल्लर झील से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है, वो झील कौन सी पड़ती है? हुल्लर झील पड़ती है। और जो कि कौन से राज्य में स्थित पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जल्दी से बता दो भाई। जो चिल्का झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बता दो। उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे बड़ी खारी पानी की झील कही जाती है उड़ीसा राज्य के अंदर। 10 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। लोनार झील किस राज्य में है? जिसे भारत की कौन सी झील, इसे भारत की क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। लोनार झील भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो आपका क्या होगा? 11 का महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो कहाँ पे पड़ती है लोनार झील? किस राज्य में स्थित पड़ती है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा राज्य के अंदर। तो लोनार झील कहाँ पे पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। 11 का 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोनार झील। मैं तोड़ भी लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं तोड़ भी लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब भी बनता अगर तुम सवाल होती। मैं तोड़ भी लेता अगर तुम गुलाब होती, और मैं जवाब भी बनता अगर तुम सवाल होती। मुझे पता है मैं नशा नहीं करता, लेकिन मैं पी भी लेता अगर तुम शराब होती। एक और सुना दूं, हकीकत कहे तो ख्वाब लगता है, सिकवा करे तो मजाक लगता है। कितनी शिद्दत से चाहा था उन्हें, एक वो जिन्हें यह सब कुछ मजाक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? और इसी लोकटक झील के अंदर भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क से काबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कहा जाता है। भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसे काबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कहा जाता है, वो कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में, राजस्थान में, पंजाब में। तो ये कहाँ पे है? लोकटक झील के अंदर पड़ता है। और लोकटक झील कहाँ पे पड़ती है? तो मणिपुर के अंदर। 12 का 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोविंद झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित पड़ती है? तो कहाँ पे पड़ती है गोविंद सागर झील? तो ये पंजाब राज्य के अंदर स्थित पड़ती है। कौन सी? गोविंद सागर झील, आपको पता होना चाहिए। पंजाब राज्य के अंदर सतलज नदी के ऊपर कौन सी झील पड़ती है? तो गोविंद सागर झील पड़ती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं मैं। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? देखो, खारे पानी की झील है। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? सांबर झील।
ये पूछ रहा है सांबर झील किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, मध्य प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। तो जो सांबर झील पड़ते हैं भारत के कौन से राज्य में, तो जयपुर जिले के अंदर पड़ते हैं। राजस्थान के अंदर कौन सी झील की बात करें, अपने सांबर झील की बात करें, राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में कौन सी झील पड़ती है, सांबर झील पड़ती है। आगे बात करता हूं मैं डल झील। इसकी विशेषता तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, इसकी विशेषता मैंने आपको शुरू के अंदर ही बता दी थी। डल झील एकमात्र उत्तरी भारत की ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, क्योंकि ऊंचाइयों पे बनी हुई झील है भाई, झेलम नदी के ऊपर बनी हुई झील है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग का झरना शेषनाग झील से होता है। बेरीनाग का झरना शेषनाग झील से जिस नदी का उद्गम होता है उसे कौन सी, झेलम नदी कहा जाता है। इसके ऊपर तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना इसके ऊपर पड़ती है, और लास्ट में चिनाब में जाकर अपना जल कहाँ पे गिरा देती है, पाकिस्तान के मिठान कोटला मगस्तान पे, वहां पे जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसका डल झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर। और जो श्रीनगर राजधानी है ना, वो भी कहाँ पे पड़ती है, इसी झेलम नदी के ऊपर पड़ती है। श्रीनगर राजधानी भी कहाँ पे, इसी झेलम नदी के ऊपर पड़ती है। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। पुष्कर झील कहाँ पे पड़ती है, तो पुष्कर झील की बात करते हो तो पुष्कर झील कहाँ पे पड़ती है, तो पुष्कर झील राजस्थान के अंदर है। राजस्थान की पवित्र झील भी किसे कहा जाता है, पुष्कर झील को कहा जाता है। तो सिंपल सा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अपनी कंटिन्यू इसी प्रकार क्लासेस चलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और नोटिफिकेशन भी साथ में आपको मिलता रहेगा, क्योंकि साथ में जो घंटी वाला बटन है वो भी दबा देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो जरूर करना भाई। आगे चलते हैं। पुलिगढ़ झील किस राज्य में स्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में वैसे, लेकिन आंध्र प्रदेश जब ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन सा होगा, तमिलनाडु ही होगा वहां पे। 17 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 17 का सी नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको दिमाग में आना चाहिए। सर पहली बताओ पहले, तो दूसरी की बात छोड़ो, सबसे पहले पहली बता दो भी, सबसे बड़ी पहली कौन सी है। तो देखो, दो एशिया की सबसे बड़ी जो पहली झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है, सोन नदी के ऊपर पड़ती है। रिहंद बांध से जिसको पानी मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सबसे बड़ी झील है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी झील की बात करता हूं तो जैसमंद झील, उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। डेबर झील जिसके 52 घाट पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक सी जानकारी पता होना चाहिए। ऐसे सबसे बड़ी कृत्रिम गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, सोन नदी से जिसको जल मिलता है, रिहंद बांध से जिसको जल मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। और कहाँ पे पड़ती है, उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ी दूसरी है। 19 का काबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क झील में स्थित है, तो लोकटक झील के अंदर 19 का बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 19 का कौन सा, लोकटक झील होगा। और 20 का लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, भारत का अगर सबसे लंबा बांध की बात करता हूँ तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, महानदी के ऊपर पड़ता है। भारत का सबसे लंबा बांध इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। पूरा कोर्स अवेलेबल है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टेस्ट माफिया एप्लीकेशन का, वहां से परचेस कर सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो 7597500775 के ऊपर आप यहाँ से स्टडी मटेरियल भी परचेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।